गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है तो यस बोल देंगे। नहीं पहुंच रही है तो कुछ मत बोलिए। बोलिएगा कैसे नहीं पहुंचेगी तो? हाँ, आवाज अगर नहीं पहुंचेगी तो बोलिएगा कैसे? हो चुके हैं लाइव। चलिए बाबू लोग, साउंड वेव के बारे में आज पढ़ना था। साउंड वेव के बारे में देखते हैं भैया। साउंड जो है ये अनुदैर्घ्य भी है और अनुप्रस्थ भी है। अगर आपसे कहें कि ध्वनि कैसी है तो अनुदैर्घ्य है। ये कितने कंडीशन में अनुदैर्घ्य है? तो 3 कंडीशन में। कहेगा अनुप्रस्थ है तो कहिए हाँ अनुप्रस्थ भी है। अनुप्रस्थ कितने हैं? 2 टाइप। ये लॉन्गिट्यूडनल भी है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है। दोनों टाइप की है ध्वनि। ध्वनि कैसी है भैया? दोनों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ध्वनि तो दोनों हो जाएगी। ये तो पढ़ा ही दिए थे आपको, कल ही पढ़ा दिए थे ध्वनि में। और लम तरंगदैर्घ्य निकालना भी बता दिए थे। कितने पार्ट से निकलते हैं तरंगदैर्घ्य? 4 पार्ट से निकलते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? किसी चीज का कंपन कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे मान के चलिए किसी की कंपन कितने होती है, जैसे आपको सपोज कीजिए कि किसी चीज की वाइब्रेशन हो रहा है। आपका मोबाइल जो होता है वो भी तो वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट ही, वाइब्रेशन क्या है? एक तरह का फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेट करता है। अगर धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, आपको सुनाई भी नहीं करेगा, फोन आएगा। लेकिन कचकचा के वाइब्रेट करता है, ताकि साइलेंट भी रहता है तो घूम घूम बोलता है, करे किसका बोल रहा है रे, नहीं दे देता है। और इतना ना तेज वाइब्रेट करे मोबाइल में फट जाए तो भी दिक्कत है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम ध्वनि को यानी साउंड को 3 पार्ट में बांटते हैं। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ध्वनि को कितनी पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में बांटते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 पार्ट में बांटेंगे। उसके बाद से हम स्पीड के हिसाब से 3 पार्ट में बांटेंगे। फिर स्पीड को बढ़ाने घटाने वाले रीजन पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्पीड कैसे बढ़ सकती है, स्पीड कैसे घट सकती है, स्पीड में सुपरसोनिक क्या होते हैं, हाइपरसोनिक क्या होते हैं। जब स्पीड देख लेंगे लोग तब उसके मेक संख्या देखेंगे, मेक संख्या देखेंगे तो फिर स्पीड को बढ़ाने घटाने वाले रिफ्लेक्स देखेंगे। अलग अलग चीजें होते हैं। अवश्रव, अवश्रव्य मतलब ये सुनाई ही नहीं देगा, इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। जैसे अवरक्त था ना तो इंफ्रारेड था, तो ये अवरक्त है, इंफ्रासोनिक है। इंफ्रासोनिक है। इन ससुरों की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। हम इसे सुन नहीं सकते हैं, हम इसे सुन नहीं सकते। ये कौन सुन सकता है? तो जानवर सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? जानवर। तो ये भूकंप से पहले ये आ जाता है, भूकंप से पहले ये आ जाते हैं। इसलिए भूकंप जब आया था, आपको याद कीजिए 2014 में कि या 15 में भूकंप आया था, आज से 6-7 साल पहले। तो आप याद कीजिए वो समय, ये जो भूकंप था ना, 2014 वाला भूकंप। तो वो भूकंप में आप कुत्ता उत्ता को नहीं देखोगे, सब कुत्ता भाग गया था सब। तो वो जो भूकंप आते हैं सब, उससे पहले हमको क्या सुनाई देती है? इंफ्रासोनिक वेव सुनाई देती है, जिसे जानवर वगैरह क्या कर लेते हैं, सुन के भाग जाते हैं। कुत्ता जो होता है, बिल्ली होती है, सियार, मेढक, चींटी, सब सुन लेते हैं सब, अपना रास्ता किनारे हो जाते हैं सब। लेकिन हम लोग इसे नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो ऑडिबल साउंड सुनने की क्षमता है, श्रव्य तरंग सुनने की चलता है। श्रव्य, श्रव्य को कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल ही हम सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज होती है। ये हमको क्या करते हैं? सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे ऊपर की नहीं, इसके ऊपर की नहीं सुनाई देती है। सुन सकते हैं बट इसके ऊपर की सुनाई नहीं दे सकती है। ये सुन सकते हैं हम लोग इसे। किसी को दिक्कत? हम और आप कितने पे बात करते हैं? इसी पे बात करते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, कुछ लड़कों को लगता है, आप बताइए, कि एक आदमी है ए, ये बोल रहा है 200 फ्रीक्वेंसी पर,
200 हर्ट्ज पर, और एक आदमी है बी, ये बोल रहा है 10,000 फ्रीक्वेंसी पर, 10,000 हर्ट्ज पर। दो आदमी है से ए और बी, किसकी आवाज तेज सुनाई देगी? किसकी आवाज इसमें तेज सुनाई देगी? आंसर दीजिए तो, देखते हैं आप लोग को। किसकी आवाज तेज सुनाई देगी? बी की। अरे मेरे बाबू, दोनों की आवाज सेम सुनाई देगी। दोनों की आवाज क्या होगी? सेम सुनाई देगी। अंतर क्या आएगा तो देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो कहलाता है बॉय, लड़का, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो है गर्ल। लेकिन दोनों की लाउडनेस सेम रहेगी। जैसे अगर कोई लड़का बोलता है "ओ", कोई लड़की बोलती है "आ, बोलो", तो दोनों भैया फ्रीक्वेंस, दोनों की लाउडनेस सेम है, लेकिन एक आवाज पतली हो जाती है और एक मोटी हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी आवाज को क्या करता है? तेज और धीमा नहीं करता। आप किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिएगा तो कभी भी आवाज को तेज या धीमा नहीं करे, उस आवाज को सुरीली बना देगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा सुरीली होती है। लड़कियों की जो फ्रीक्वेंसी होती है बोलने की बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जब लड़कियां बोलती हैं तो थोड़ा सा मधुर लगता है। ये देखिएगा भजन वजन में लड़कियों को रखा जाता है, मधुर आवाज में गाएगी सब। फटा बांस की तरह लड़का बोलेगा उसका फ्रीक्वेंसी है कम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो आप इसको गलती नहीं मारिएगा, दोनों सेम स्पीड में, दोनों की लाउडनेस सेम है। लाउडनेस को बढ़ाने और घटाने का काम एम्पलीट्यूड करता है या इंटेंसिटी करती है। किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया। अब भैया जो, हाँ ये आरआरबी के लिए भी रहेगा, ये ग्रुप डी के लिए भी बैच रहेगा, ये जून तक रहेगा इसकी वैलिडिटी। ठीक है, आप देखते रहेंगे लोग, इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? जून तक, देखते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी में। तो इसका मतलब ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर मान के चलिए कि 30 डेसिबल पे बोल रहा है तो धीमा सुनाई देगा, और कोई 20,000 पे बोल रहा है तो तेज सुनाई देगा। ये तेज और धीमा को डिसाइड नहीं करता है, ये मधुरता को डिसाइड करे। लता मंगेशकर, बहुत मसुरीली आवाज, ठीक है, लता मंगेशकर, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। यार वो कभी गीत सुन लीजिएगा, कभी तो मन करता है सोचा हम लोग क्यों नहीं लड़ाई लड़े थे लोग। अभी के वक्त में लड़ाई क्या, अभी के लग में आदमी पड़ोसी से लड़ रहा है। सोचा तुम लड़ो, अरे मेरे पड़ोस के लोगों, पड़ोस वाला हो गया लड़ाई। एक वक्त था जब हम लोग दुश्मनों से लड़ा करते थे, अभी हम आपस में दुश्मन बन गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आवाज जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी, ये डिसाइड करती है कि आपकी आवाज अच्छी है या खराब है। इस पे आप मत कंफ्यूज होइएगा। आगे देखिए, तीसरा जो होता है बड़ा आराम से, देखिए ना, आप लोग खुद से अपने आप को सोचिए कि आपको मतलब दिमाग किस डायरेक्शन में चलता है आप लोग का। जहाँ कोई चीज ज्यादा देख ली आप मार देते हैं कि भैया ये तेज सुनाई। अब इसके बाद आता है पराश्रव्य। क्या आता है? पराश्रव्य। अब देखिए, पराबैंगनिक था, ये पराश्रव्य है। पराबैंगनिक को अल्ट्रा वायलेट बोले थे तो इसे अल्ट्रासोनिक कहेंगे। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। भैया इतना भी सुरीली आवाज मत हो जाए कि सुनाई ही न दे, ऐसा सुरीली ना हो जाए न सुनाई न दे। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग के सर जब ये पढ़ाएं कि देखो बाबू 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो हम नहीं सुन सकते हैं, हम इन ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि चलो भैया कम है तो समझ में आता है नहीं सुन सकते, तो थोड़ा ज्यादा रहेगा तो कनवा ना भड़क जाना चाहिए। अरे भैया, ये सुरीलेपन को दर्शा रहा है। किसके दर्शा रहा है? सुरीलेपन को, कितनी सुरीली आपकी आवाज है। ये तेज और धीमा को थोड़ी ना दर्शा रहा है कि कान भड़क जाएगा आपका। कान भड़केगा क्या? नहीं भड़केगा। कान भड़कता है डेसिबल पे। कान भड़केगा डेसिबल, मार ताशा लेके कनवे में पीट दीजिए, ले धा 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 भड़क जाएगा। तो ये 20,000, ये क्या होता है? पराश्रव्य होते हैं। इन्हें हम लोग नहीं सुन सकते, इन्हें हम लोग नहीं सुन सकते। इनकी फ्रीक्वेंसी कंपन की बहुत तेज होती है। इतना तेज कंपन करते हैं, देखिए मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी अभी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है कंपन की। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। समझ में आ गया? सुनिए, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी कम रहती है, क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी कम, तो आप इन हाथों को देख सकते हैं, इसमें जो गैप है उन्हें देख सकते हैं। इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी कम रहती है
तो उसके आवाज़ के बीच में जो गैप है, जो घड़घड़ाहट है, वो सुन लेते हैं, इसलिए मर्दों की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन महिलाओं की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब इनमें क्या गैप आ रहा है, क्या हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है, इसलिए उनकी आवाज़ सुरीली लगती है। लेकिन कुछ कुछ महिला होती हैं सब मर्दनिया टाइप की, करकरा के बोलती हैं, "जय गो गो जय जय।" ये आदमी कंफ्यूज हो जाती है, "ये कैसे बोली रे?" समझ में आया? तो ये पराश्रव्य ध्वनि। देखिए, इनका कोई खास काम नहीं है, और इनका काम है आपको सुनाई देना, हम लोग इन्हीं को लेके सुनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं को लेके सुनते हैं। अब बात करते हैं, इनका कई जगह यूज है। इनका पराश्रव्य ध्वनि का कई जगह यूज है। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होने की वजह से ना, डॉल्फिन डॉल्फिन जो होती है, या चमगादड़ होता है, चमगादड़, डॉल्फिन और चमगादड़, ये क्या करते हैं, अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। ये क्या छोड़ते हैं, पराश्रव्य ध्वनि छोड़ते हैं, बहुत तेज छोड़ते हैं। उससे जरा हम लोग को सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर वो ध्वनि टकरा के लौट आया तो समझते हैं, ना ना ना, इधर जाना ठीक नहीं है भैया, इधर हम जाएंगे तो हम भी टकरा जाएंगे, मत जाओ इधर। नहीं जाते हैं सब। चमगादड़ को देखिएगा, अगर रूम में घुस जाएगा ना, तो चारों ओर सबसे जल्दी निकल भी नहीं करता है वो, घूमेगा, नचेगा, इसे तो पहले जहां जहां देखेगा तो पराश्रव्य ध्वनि छोड़ेगा, कहेगा अरे तू रो टकरा गया, हम भी टकरा जाएंगे, इधर भी टकरा गया, दीवार है इधर, इधर भी टकरा गया। और कहीं जो नहीं टकराएगा, और ही इधर तो मौका लग रहा है, आएगा, दो चार बार घूमेगा, फिर उसी जगह पे छोड़ेगा, उसी जगह पे छोड़ेगा, तीन चार बार अगर उसका पराश्रव्य ध्वनि निकल गया, समझ जाता ओ माई गॉड, हम भी इधर से निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लोग तो यार चमगादड़ से डर जाते हैं। चाइना वाले सालों ने चमगादड़ खा के कोरोना फैला दिया। तो मतलब यार, चमगादड़ से कितना डर लगता है। समझिए, हमारे देश में एक आम धारणा है कि चमगादड़ जो है वो भूत की निशानी है। इसलिए आप देखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई भूतहा मूवी नहीं है जिसमें चमगादड़ ना दिखाया गया। उल्टा लटके रहेंगे सब, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अब पता नहीं क्यों, अब भूत हमेशा लड़की बनेगी सब, और उसके अगल बगल में चमगादड़ रहेगा। में क्या रिलेशन है हमको नहीं पता भाई, फिजिक्स में ही सब। हाँ, आंखों के नहीं होते हैं सब भैया। भैया आंखिया रहता तो देख के ना निकल जाता। देखिए ध्यान से, आंख से उन लोग को धुंधला दिखेगा, आंख रहता है उन चमगादड़ को, देखिए आंखिया रहता है, धुंधला दिखता है, उससे वो आंख से वो लोग कुछ गति कर नहीं करते हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ का काम ये हो गया। इसके अलावे जो होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि जो महंगी घड़ी होती है, महंगी घड़ी, अब मान के चलिए घड़ी है जी, घड़ी, मोबाइल आ गया ना, घड़ी और टॉर्च दोनों को खत्म कर दिए। एक मोबाइल ने तीन चीज को बर्बाद किया, कैलकुलेटर, घड़ी, टॉर्च। अब ना कोई टॉर्च रहता है, ना घड़ी रखता है, ना कैलकुलेटर रखता है, ले आज से जोड़ इसी में। तो जो घड़ी होती थी यहाँ पर, तो एक महंगी जो घड़ियां आती हैं, ऐसे जैसे मान के चलिए रोलेक्स वगैरह हो गए सब, या इस टाइप की घड़ियां, तो वो बहुत महंगी होती हैं, लाख 1.5 लाख की घड़ी होती है। अब उसको बरस से साफ कीजिएगा ना, तो उसका पार्ट पुर्जा उड़ जाएगा। ये क्या करते हैं, उसका शीशा हटा देते हैं, उसका शीशा क्या हटा हटा देते हैं, और एक मशीन होती है जो आवाज उत्पन्न करती है, फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा नहीं, गड़गड़ा के उसके आगे मारिएगा ना, तो वो कंपन करेगा उसके अंदर जाके, जितने छोटे मोटे गर्दा गुर्दी है कोना वोना में घुस के निकाल देगा, सब चीज साफ कर दे। महंगा सूट आता है, अब जैसे मान लीजिए अंबानी लोग हो गए, अडानी लोग हो गए, या हमनी की तरह 400 रुपये वाला स्वेटर थोड़े पहनेगा, लाख वाला पहनता है। सब सुन रहे थे, एक बार नीरव मोदी का कोई फोटो आया था, तो उसमें लाखों का उसने सूट पहना था। उसको दे दीजिएगा, हम लोग के यहाँ गाँव में धुलने के लिए पटक पटक के धोबी को तो धो के बाहर देगा, घर में महिला लोग ऐसे ऐसे फाड़ देगी। उसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे कपड़ों को टांग दिया जाता है इस तरह से कपड़ा को टांग दिया जाएगा, और आगे मशीन होती है जो क्या छोड़ती है, साउंड छोड़ती है। और कौन सी साउंड, पराश्रव्य ध्वनि। और साउंड कंपन करते जाता है, इसमें जितनी भी दरारें रहती हैं सब में कंपन करते 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 कंपन करा देता है इसको, कंपन करा के सारा धूल गर्दा निकाल देता है, और साफ हो जाता है। तो महंगे कपड़े और महंगी घड़ी, या पार्ट पुर्जा, जैसे जहाज वहाज का इंजन का पार्ट पुर्जा, जहाज का ऐसा ऐसा कोना है क्यों हाथे नहीं पहुंचेगा, तो उसमें क्या करिएगा, हाथ नहीं पहुंचेगा तो साउंड वेव मार देते हैं। हम लोग के हाथ नहीं पहुंचता तो हम लोग फूंक के साफ कर देता है। ससुर, अब ने कैमरा है कोना में नहीं साफ हो रहा है, तो साफ हो गया, तो थूक दिए करे में पे। ठीक 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 है। गड़बड़ा गया, समझाने के चक्कर में को गड़बड़ा जाता है। बस वैसे ही फूंक फूंक के साफ करो। ये अमीर लोग के कपड़े ही ऐसे साफ हो जाते हैं। हम लोग के कपड़ा तनी साफ करके दिखाते, पराशर में तनी मार पसीना चकटल है पीछे, कोई ड्राइवर है ट्रक का, तनी उनका तनी साफ करके दिखा दे।
बेचारा। अमीर लोग क्या होते हैं, गाड़ी से निकलेंगे, एसी वाला गाड़ी से निकलेंगे, एसी वाले ऑफिस में, फिर एसी वाले ऑफिस से निकल के इसमें घुस जाएंगे। लोग भी सही है गरीब जगह पे। तो क्लॉक, क्लॉक को साफ करना है। इंजन, जैसे जहाज वगैरह का इंजन हो गया। क्लोथ्स को क्लीन करता है। क्या करता है भैया, करेगा, साफ करता है। सब क्या करता है भैया, साफ करता है। किसी को दिक्कत, इंग्लिश वर्जन बुक आएगा। गंदगी कैसे खत्म होती है, और खत्म कैसे नहीं होगी। बड़े बड़े लोगों का कपड़ा गंदा ही नहीं होता, कंपनी बेवकूफ कराती है, साफ कर। देखो बड़े बड़े लोगों के कपड़ों में धूल बैठ जाती है, धूल बैठ जाएगी यहाँ। अब धूल यहाँ अंदर बैठ गया है, धूल अंदर घुस गया है। अब इस पे फ्रीक्वेंसी मारेंगे तो कंपन करेगा, धूल को बाहर गिरा देगा, हो गया। तो यार कंबल कैसे साफ हो जाता है इसे पटक पटक के। ड्राई क्लीनिंग। चलिए आगे देखिए, और क्या चीज हो जाती है। इसका एक गाल्टन नामक आदमी थे, गाल्टन वैज्ञानिक था, गाल्टन नाम था। उसने एक सीटी बनाया, गाल्टन सीटी, गाल्टन की सीटी। सीटी बजाता, सीटी नहीं बजता है। अंदर खींचते हैं तो बच जाता है, बाहर खींचते तो बजता ही नहीं। ऐसे उसने एक सीटी बनाया था, मुंह से नहीं, मशीन था, सीटी बजाया। उसके सीटी को बजाइएगा ना, उसमें से क्या निकलती थी, पराश्रव्य ध्वनि। अब बताइए, अगर गाल्टन की सीटी से पराश्रव्य ध्वनि निकलेगी तो किसी को सुनाई देगा, किसी को नहीं सुनाई देता था। तो घूम घूम बजाता था, किसी को सुनाई नहीं देता था। कुत्ता जानवर और भाग जाते थे सब, कहते अरे बाप रे बाप, इतना तेज आवाज कहाँ से आ गया, भाग जाते थे सब। उन सबको लगता था क्या हो गया, जानवर भाग जाता था, सब आदमी भागता ही नहीं था। डाल्टन की जो सीटी थी, डाल्टन नहीं, डाल्टन तो केमिस्ट्री में आएगा यार, डाल्टन मत सोच लेना, गाल्टन कह रहे, डाल्टन। डाल्टन की सीटी में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, डाल्टन की सीटी में प्रयोग था ये पराश्रव्य तनिक। इसके अलावा जहाँ पानी के अंदर सोनार जो होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये पानी के अंदर जो होता है, ध्वनि तरंगों को छोड़ा जाता है। के अंदर जब ध्वनि तरंगे जाती हैं, टकरा के वापस आती हैं, पता चल जाता है क्या चीज है, समुद्र के अंदर। सोनार का क्या होता है, समुद्र में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार में भी ध्वनि तरंग का ही प्रयोग होगा, बस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ध्वनि को किस भाग में बांट दिए आप, तीन। क्या कर दिए, तीन भाग में बांट, क्या कर दिए, तीन भाग में। चलिए अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये सब चीजें डॉल्फिन वगैरह तो नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है। अब बात करते हैं, घड़ी को साफ करना है या गाल्टन की सीटी बनानी है या सोनार बनाना है, इसके लिए हमको तो चाहिए भैया एक ऐसी मशीन, वो तो चाहिए एक ऐसी मशीन जो मशीन उत्पन्न कर सके, प्रोड्यूस कर सके अल्ट्रासोनिक वेव को। तो जो मशीन अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेगी उसे क्या कहेंगे। ऐसी मशीनें जो होती है वो डिपेंड उन चीज पर बेस्ड होती है, उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पीजो इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे दाब विद्युत प्रभाव। ताप विद्युत प्रभाव नहीं, दाब विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव के नाम से क्या कहा जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव। क्या कहा जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव। याद रहेगा, दाब विद्युत, दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टाइटेनिक में सोनार का यूज नहीं किया था क्या, यार टाइटेनिक जहाज जो डूबी, वो 14 अप्रैल 2012 को डूबी। अब 2012 कर रहे हैं, 1912, 14 अप्रैल 1912 को डूबी। यार आज से उसको डूबे हुए 108 साल हो गए। अब अप्रैल जा रहा है, 811 साल, 111 साल हो गए। बताओ यार, 108 नहीं, 109, वही मान के चलो 110 साल हो गए। यार 100 साल पहले कितनी टेक्नोलॉजी, उतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज कहीं नहीं कोई जहाज लड़ जाता है बर्फ से, हाँ, आज बस बाइक वाला लड़ता है।
उस वक्त की बात अलग थी देखिए, लेकिन लड़का एकदम समझ रहा। हाँ हाँ, 1912, हम गलती से 2012 बोल दिए यार। ओहो, गलती से संख्या में गड़बड़ हो गया, 2012 बोल दिए। 2012 तो अभी है, 1912 में था। तो जिस मशीन से हमें क्या करना है, पराश्रव्य ध्वनि निकालनी है, तो क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, ई ध्वनि निकालने में किसी को दिक्कत है? पकलोलवा तो नहीं, हम यही ध्वनि बोलिए रहे हैं। कुछ बोल दो, करिया दो, बोल दो, कुछ कर दो, तो क्या हो सकता है? श्रव्य तरंगे हो, क्या हो सकती है? श्रव्य तरंग। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ध्वनि पढ़ लिए। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिएगा, जैसे पूछेगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मार दीजिएगा। यह एक ऐसा डिवाइस है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर, इससे ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन यह ध्वनि हमें सुनाई ही नहीं देगी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और पराश्रव्य होती है, लेकिन जानवर वगैरह सुन लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो कमेंट झगड़ा क्या करता है? चलिए ध्यान दीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। स्पीड, क्या जी? साउंड इसमें तेजी से चलता है, स्पीड की बात करते हैं, साउंड के स्पीड। साउंड की स्पीड बहुत लोगों ने निकाला था। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ये बहुत से लोगों ने निकाला था, लेकिन सबसे सटीक था लापलाक्स का। लापलाक्स, लापलाक्स का इन्होंने निकाला था 332 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 300, क्योंकि सॉल्व करने में बड़ी आसानी है। 330 होता है, मान के चलते हैं हम। 332 होता है, लेकिन मान के चलते हैं 330। मान के सहूलियत होती है, ऐसे याद रखना। हमारा जो कान होता है, हमारे कान, कान को क्या कहते हैं? ईयर। ईयर पर ध्वनि का असर 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 यानी 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड तक रहता है, यानी 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी अगर हम आपको कुछ चीज बोल रहे हैं, कि आपकी कानों पर केवल 0.1 सेकंड तक ही रह रही है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल दिए बाबू, तो आपको सुनाई देते रहेगा बाबू, बाबू, बाबू। ये इको है, ये साउंड नहीं है, इसको इको बोलते हैं बकलोल। इसे नहीं सुना, केवल 0.1 सेकंड तक असर। लेकिन अगर दो दो साउंड एक साथ आपके कान में घुस गई, और उनके बीच में 0.1 सेकंड का अंतर नहीं है, तो आपको दोनों नहीं समझ में आएगा कौन क्या बोला है। नहीं बोलता आदमी, दोनों आदमी एक बार बोल दिया, अरे क्या बोले हैं, क्या बोले हैं। मतलब यार, एक आवाज से दूसरी आवाज के कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। अब आप ये नहीं समझ में आए कैसे? आप यूट्यूब खोलिए, क्या खोलेंगे? यूट्यूब खोलेंगे। यूट्यूब में अगर आप कोई गाना बजाइएगा, भाई, नो इंटरनेट, ऐसा कैसे हो गया? इसमें नेट क्यों नहीं है? नेट क्यों नहीं? ये क्या कह रहा है? भूल गया। मोटू पतलू, ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, तो इसमें हमको क्या है? हटो यार, आवाज क्यों नहीं आ रहा जी? देखिए, ये जो आवाज है, ये जो सुनाई दे रहा है, इसको इसको हम क्या करते हैं? स्पीड बढ़ा देते हैं। इसका स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये लिखा है ना, प्लेबैक स्पीड। तो हम आपको बोले हैं कि 0.1 सेकेंड कम से कम अंतराल रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। हम अंतराल, जैसे हर आदमी थोड़ा थोड़ा गैप करके बोलता था कि समझ में आ जाए, लेकिन आप फास्ट भी बोलेंगे तभी समझ में आएगा, हम खुद तेज भी पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमको कम से कम एक साउंड से दूसरे साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का गैप रखना है। अगर 0.1 सेकंड का गैप नहीं रखेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भी जो हम बोल रहे हैं इतना फास्ट बोल रहे हैं, फिर भी 0.1 सेकंड का अंतराल है, लेकिन अगर इससे भी तेज बोल देंगे तो समझे में नहीं आएगा। देखिए इसको 0.
यहाँ तेज हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है यहाँ पे। तेज बोल देंगे तो नहीं समझ में आता है हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार एक साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का गैप रखना, इससे ज्यादा गैप रखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गांव की फुर्सतियां महिलाएं, अब भैया 0.1 सेकंड का गैप रखना है तो वो महिला जो होती है 2 सेकंड का गैप रख देती है, कहती जानला बबुआ छिले सलिया उनके बियाहवा में गइलनी, तनको मिठाइए ना दिलस खाए के, अनवो ना रहल। मतलब एक दूसरे से शिकायत करेगी सब ना, एकदम गैप बना बना के। महिलाएं फिजिक्स नहीं पढ़ी हैं जो गांव की हैं, मतलब जो नहीं पढ़ी हैं फिजिक्स, तो पता नहीं है कि क्या है, लेकिन हाँ पता है कि तनी तनी गैप करके देंगे ना तो इसके दिमाग में तहे तहे बैठते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा तो नहीं। अब मान के चलिए हम टाइमिंग हम अपने एक साल से एक आवाज से दूसरी आवाज में लगभग 0.8 सेकंड का गैप रखते हैं, 1.8 सेकंड का गैप रखते हैं, लेकिन हम 0.1 सेकंड का गैप। हम अगर बहुत तेज पाठ पढ़ाने लगेंगे तब क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कहेंगे साउंड का तेज किस में होता है, सबसे तेज ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके उसका गैस में होती है, गैस के बाद निर्वात में देखेंगे तो चलेगा ही नहीं। बताइए समझ में आया आपको? नहीं आएगा, क्योंकि एक आवाज ही कम से कम 0.1 सेकंड बैठा रहता है। अभी हटा की दूसरा का बैठ गया, तीसरा का बैठ गया, चौथ का बैठ गया। समझ आ गया? समझा? क्या हमारी कानों पर इनका असर पड़ता है चाल का। ध्वनि की जो चाल होती है ये सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, होती है सॉलिड में। उसके बाद जो होती है वो होती है द्रव में, लिक्विड में, द्रव में। उसके बाद होती है गैस में। ठीक है। अगर निर्वात की बात करेंगे तो जीरो हो जाती है, निर्वात में ध्वनि की चाल जीरो हो जाती है। तो जैसे चांद पर, चांद पर, चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में ध्वनि उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। अब आपसे ना ये दिमाग में आपके बैठल है, आई मार सच जाए आंसर, चांद पे निर्वात है, आवाज नहीं उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। अंतरिक्ष में उत्पन्न होगी, सुनाई नहीं देगी। लेकिन आजकल क्वेश्चन घुमा के पूछता है, पता है एक निर्वातित पिंजड़े में एक तोता बैठा है, बोलेगा तो कितना सुनाई देगा? अरे भैया, निर्वातित मतलब वात मतलब होता है हवा, वात मतलब हवा नहीं है। सोचो तो मर जाएगा, और जिंदा भी रहेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक तोता भी रहेगा आरंभ वाला, तो भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि निर्वातित पिंजड़ा, तित पिंजड़ा। क्योंकि जो निर्वातित पिंजड़ा होता है, निर्वातित पिंजड़ा, इसमें आप तोता को रखिए, इसमें आप कुछ भी रखिए, आप आवाज सुनाई नहीं दे सकते। याद रखिएगा निर्वात में जीरो। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज कहाँ होती है भैया? सॉलिड में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखना हो, एग्जाम्पल देखिए जैसे है भाई, तकिया, एक ठो गुलगुल तकिया, चलिए ध्यान दीजिए, ये तकिया रख दिए यहाँ पे, तकिया, इस तकिया के अंदर हवा भरा हुआ है, हल्का सा हवा है तभी तो पछक जा रहा है हवा। ऐसे मारेंगे ना तो उतना आवाज नहीं सुनाई देगा, ऐसे मारेंगे तो उतना आवाज नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा उतना तेज आवाज। लेकिन हम आपको कैसे समझाएं, लेकिन 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 कैसे समझाएं कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ चलो, ये है सॉलिड, इसको रख, कान फाड़ दिया सचुरा, कान फाड़ दिया, हमारा हथवा वही है, उतने स्पीड से मार रहे हैं। इसको कानवा पे लगा देंगे हमारे, आई कान सुन कर दिया, इधर वाला कान फाड़ देगा, because this is solid, that's why it firing my कान, understand? And this is also solid, but in the inner part of this solid material there are large amount of gases are present, that's why they reduce the speed of sound, उतना नहीं आवाज आएगा।
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं समझा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कलमवा कहाँ गया? फेंक दिए क्या कहीं? हाँ, एक एग्जाम्पल समझे। अंतरिक्ष यात्री अपना बात कैसे करते हैं सब? वो देखिए वो खोपड़ी लगेले रहता है सब। अब माइक्रोफोन में बोलता है सब, माइक्रोफोन में, जैसे हम कैसे बोल रहे हैं माइक्रोफोन में। तो हमको यहाँ बात करना है ऑपरेटर से, हम माइक्रोफोन में थोड़े बोलेंगे, लेकिन वहाँ किसी से बात करना है तो माइक्रोफोन में, किसी से भी माइक्रोफोन में बात करिए वहां पर, समझे? और नहीं तो उसमें ऑक्सीजन भरिए। देखते हैं वो दुकुंची कटोरा ऐसा ओढ़ के गई रहता है सब। एक एग्जाम्पल देते हैं। आप ट्रेन कर रेलवे लाइन देखे हैं? रेल लाइन देखे हैं कि नहीं? रेल लाइन तो देखे ही होगे यार। हाँ, ट्रेन की पटरी। रेल लाइन किसे कहा जाता है? ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी इज नोन एज रेल लाइन। उसके नीचे जो बिछाया जाता है उसे कहते हैं चलिए देखिए हम आपको एक समझा, समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो ठीक है, क्या करेंगे? देखो भैया, ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन है। यहाँ आप एक आदमी को खड़ा कर दीजिए। कहाँ खड़ा कर दीजिए? यहाँ खड़ा कर दीजिए, इस रेलवे लाइन से सटा के। यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, और एक दूसरा आदमी यहाँ खड़ा रहे। एक आदमी यहाँ, ये इस रेलवे लाइन पे हथौड़ी मारेगा भाग से। इस हथौड़ी, इस रेलवे लाइन पे क्या मारेगा? हथौड़ी मारेगा। तो जो ये आदमी है ना, इसको दो ठो आवाज सुनाई, इसको कितनी आवाज सुनाई देगी? दो ठो। यार वो दो ठो आवाज नहीं है, एक्चुअली वो एक ही आवाज है। देखिए, जब इस पे हथौड़ी मारा तो जो साउंड उत्पन्न किया ये लोहा, इसमें साउंड दो तरह से गया। इस लोहा के अंदर अंदर गया एक साउंड। कहाँ गया? इस लोहा के अंदर अंदर गया। अंदर अंदर गया किसमें? सॉलिड में, ठोस में। क्या हुआ? ठोस में। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में ज्यादा होती है, ठोस में ज्यादा होती है, और गैस में क्या होती है? कम होती है। तो एक आवाज जो थी वो सॉलिड के रास्ते पहुंच गई अंदर। कहां तक पहुंच गई भैया? वो इस आदमी तक पहुंच गई। और एक आवाज जो बाहर से उत्पन्न हो रही है हवा में, ये देर में पहुंचेगी, थोड़ा सा देर में, बहुत पॉइंट सेकंड का गैप होता है, लैप्स हो जाता है। एगो ठक ठक खूब आवाज सुनाएगी। ठन मारेंगे, एगो हथौड़ी मारेंगे, ठन, तो जो लोहा के अंदर से जा रहा है टनाक से सुनाई देगा। ये जो बाहर जा रहा है टन टन टुन टन टुन, तो टन टुन करते रहता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल जो होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, सॉलिड के रास्ते चली गई है, और गैस में कम होती है। गैस में क्या होती है? कम होती है। ध्वनि की चाल पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि की चाल होती कितनी? 330 किलोमीटर, 332 किलोमीटर प्रति, 332 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर नहीं। क्या बड़े टन टून समझ में आ गया? जो ध्वनि चाल होती है, ध्वनि चाल, ध्वनि की जो चाल होती है इसे हम लोग V0 कहते हैं। ये 332 मीटर प्रति सेकंड लाप्लाक्स ने बताया था। अब इससे दो चीजें निकलती हैं। अगर आपकी चाल ध्वनि की चाल से कम है, अगर आपकी चाल ध्वनि की चाल से कम है, या आपकी चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है, तो सब सोनिक कहते हैं। अगर आपकी चाल सब सोनिक, सब, अगर ध्वनि की चाल से कम है, सब सोनिक किसे कहते हैं? किस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम रहती है, ध्वनि की चाल से कम रहती है, उसे कहते हैं सब सोनिक। जैसे हवाई जहाज ध्वनि की चाल से कम चलता है, हेलीकॉप्टर ध्वनि की चाल से चल, सब चीज ध्वनि की चाल से कम। लेकिन जो ध्वनि की चाल से ज्यादा चलता है उसे कहते हैं सुपरसोनिक। तो क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी तेज होती है, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज होती है। समझ में आ गया? इसे क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। एक होता है हाइपरसोनिक, जो जो बहुत भयानक होता है। ध्वनि चाल से, ध्वनि की चाल के 5 गुना
से भी ज्यादा होता है, यानी ध्वनि की चाल के 5 गुना से भी ज्यादा होता है। ध्वनि की चाल के 5 गुना से भी ज्यादा होता है। वो क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक। अभी ससुरा जब जाता है सब बहुत तेज गति से होता है। इसमें क्या होती है भैया? फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ये सब होते हैं सब। हाइपरसोनिक में क्या होती है सब? बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये हाइपरसोनिक। भारत अपना एक और हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, हाइपरसोनिक। किसी को कोई दिक्कत है? कह रहा है सर आप लैपलॉक्स तो ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, वो लैपलॉक्स दूसरा था, ये लैपलॉक्स दूसरा है। एक नाम से दो नहीं होते हैं सब। हम खान है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, तो एगो इमरानो खान है पाकिस्तान में। हम सबको एक एक कैटेगरी में डाल देंगे? सबका होता है। पता चला कल को कोनो खान आके बम फोड़ देगा, फोड़ ही होगा कहीं ना कहीं। आप हमको भी उसी कैटेगरी में ले जाके डाल देंगे, नहीं ना? नाम एक हाँ, काम आपकी पहचान होती। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया? सबसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसे तेज गति किस? हाइपरसोनिक। सबसे तेज गति किसकी होती है? हाइपरसोनिक। अब एक आता है मेक नंबर। मेक नंबर, एक नंबर, एक नंबर कैसे निकाला जाता है? वस्तु की चाल कितनी स्पीड से चल रहा है बटा ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। आगे बढ़ जाए। ये हो गई दोनों की चाल। अब इतना दिमाग मत लगाइए, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, इतना एग्जाम में रहता है। आपकी स्पीड ध्वनि के स्पीड से कितनी ज्यादा है, इसी को कहा जाता है मेक संख्या। जैसे हम कहते हैं कोई मिसाइल है जो 2 मेक पर चलता है। कितने मेक पर चलता है? 2 मेक पे। इसका मतलब है ये ध्वनि चाल से कितना गुना है? 2 गुना है। अगर कह देते हैं 3 मेक पर चलता है, 3 गुना है। कहते हैं 5 मेक पर चलता है, तो भैया हाइपरसोनिक है। 7 मेक पर चलता है तो 7 गुना चलता है। चलिए ना, इसका स्पीड निकालिए। कितना निकालिए? इसका स्पीड निकालिए। भैया सब में 330 ले लेते हैं, 332 की जगह 330 ले लेते हैं, समझ में आएगा? तो 30, ये तो ध्वनि की चाल हो गई। 2 मेक है तो 2 का गुणा करेंगे, यानी ½ किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोच रहे हैं 1 सेकंड में ½ किलोमीटर, कितना तेज स्पीड हो गया? बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। सेकंड में ना कैलकुलेशन हो रहा है। आप देखिए 3 मेक को देखिए, तो 1 किलोमीटर जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड जाएगा। अगर कोई जहाज, कोई टेम्पू हो, टेम्पू, ए भाई बैठिए बैठिए बैठिए, लखनऊ लखनऊ, बैठिए बैठिए, 1 सेकंड में स्टार्ट, चलिए धा, 1 सेकंड में भाग गया, सोचो 1 किलोमीटर। भयानक जाएगा वो। 5 मेक वाले को दिखे तो, इसमें तो 3 का गुणा होगा, 5 मेक वाले में कितने का गुणा होगा? 5 का। 5 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 = 16। इस ससुरा 1.5 किलोमीटर भाग गया 1 सेकंड में, फुर, 1.5 किलोमीटर। इसको देखिए, पूरा 7 किलोमीटर भागेगा, 7 मेक वाला है। 7 से गुणा करिए, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 2 = 23। वाह रे भैया वाह! ये 2.5 2.5 किलोमीटर 1 सेकंड में भाग रहे हैं सब। 1 किलोमीटर भागता है सब। भैया सुपरसोनिक स्पीड बहुत भयानक होती है। सुपरसोनिक स्पीड बहुत भयानक होती है। एक नंबर क्या होता है? एक संख्या। जब भी आप, आपकी ध्वनि की, आपकी चाल ध्वनि की चाल से कंपैरिजन कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मेक कहते हैं, मेक कहते हैं। अब इतना स्पीड, हाइपर लूप अलग चीज है। हाइपर लूप पढ़ा दिए, देख लीजिएगा, वो भी बहुत तेज भागता है। वो भी लगभग 3 मेक पे भागता है। हाइपर लूप लगभग लगभग 1 पे भागता है, सुपरसोनिक भागता है। अब इसकी एक खराबी होती है, ये हाइपरसोनिक बूम उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? ये शॉक वेव उत्पन्न करते हैं, शॉक वेव।
शॉक वेव क्या होता है भैया? ये ध्वनि को ना तहलका मचा देते हैं ससुर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉक वेव कहते हैं। इतना तेज जाते हैं सब, क्या उत्पन्न कर देते हैं सर? शॉक वेव उत्पन्न कर देते हैं। यही खराबी हो जाती है। अगर आप जाइएगा सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक से ना, तो आपके पीछे ही एक ये बन जाएगा, ये बूम बन जाएगा गोल टाइप का। रीजन क्या है? यहाँ हवा पहले से थे सब, हवा आराम से बैठ रहे थे, सब बतिया रहे थे, और चचा और हाइड्रोजन, हाँ नाइट्रोजन, और CO2, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड, आराम से बतिया रहा था सब। अचानक इसमें हाक से घुस जाएगा लड़ाकू जहाज। कौन है रे? राफेलवा है रे, राफेलवा राफेलवा रे, कहा है रे, कहा है? सब यहाँ एकवर्ड जाएगा सब, कहे कौन गया रे, कौन गया है, कौन गया है? राफेलवा था, राफेलवा। तो कहना ना सुखोई होगा, सुखोई। यहाँ पे गड़बड़ा देता है। कहते हैं सुपरसोनिक बूम या शॉक वेव। क्या कहते हैं? शॉक वेव इतना भयानक होता है कि अगर इसके पास अगर कोई बिल्डिंग खड़ी रहेगी ना, कोई बिल्डिंग इमारत खड़ी है ऐसे, ऐसे कोई इमारत खड़ी है, तो देखिए जहाज उससे नहीं टकराएगा, जहाज इस इमारत से नहीं टकराने वाला है, लेकिन इस इमारत से ये शॉक वेग जाके टकरा जाएंगे और इस बिल्डिंग को गिरा देंगे सब, बिल्डिंग को गिरा देंगे सब। ये कहते हैं प्रघाती तरंग या शॉक वेव। क्या कहते हैं? शॉक वेव। भयानक होता है एकदम। तो ये शॉक वेव केवल वही उत्पन्न कर सकती है जो सुपरसोनिक होती है। क्या करती है? सुपरसोनिक। बातचीत में तहलका मचा देते, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। समझ में आ गया कि नहीं? शॉक वेव हो जाता है। किसी को दिक्कत है शॉक वेव या मेक में? समझ में नहीं करता। आगे बढ़े। क्यों कर रहा है कि सर हाइपरसोनिक सुनने में कानों को नुकसान होता है? भैया हाइपरसोनिक बहुत तेज हो जाते हैं सर, कभी लड़ाकू जहाज उतरते नहीं देखे हैं यार कभी? देखिएगा, ये में देखिए गोरखपुर के में देखिए, अंबाला एयरबेस पे देखिए, आगरा देखिए, हिंडन एयरबेस देखिए, वहाँ लड़ाकू जहाज बड़ी तेज जाती हैं। समझ में आ गया? आ ही गया होगा समझ में। चलिए अब कल, अरे बाबू सुन सुन सुन, कल सैटरडे है, कल 10 बजे आप लोग का क्लास ले लें इसी टाइम पे, 10 से 12। किसी को ऐतराज है हमसे? कल हम अगर आपका 10 से 12 ले लेते हैं, फिर आपको खाना खाने के लिए छूट दे देंगे, फिर शाम को ले लेंगे, तो कोई दिक्कत है? पहले हम 10 से 12 वाला आपको बता देते हैं, फिर 10 बजे क्लास लेने आएंगे तो उस समय आपसे पूछ के बता देंगे सेम टाइम पे 10 बजे से, सेम टाइम 10 बजे से ले लेंगे, तो कोई दिक्कत है? ओके, डन, डन। 10 AM टू 12 AM कल, मीन्स सैटरडे, सैटरडे क्या हो गया? सैटरडे। किसी को दिक्कत? कल साउंड खत्म कर देंगे, इसमें गुणता, पिच, ध्रुवण, डॉपलर इफेक्ट, विवर्तन, अपवर्तन, ये सब 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 खत्म है। मजा आ रहा है साउंड पढ़ने में, बहुत मस्त चीज है साउंड। जिंदा होगा तो मजा ही आएगा, नहीं जिंदा हो तो मजा नहीं आएगा। कल मिलेंगे, ठीक है? कल 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 रात में 8:30 बजे केमिस्ट्री, 8:30 बजे रात में केमिस्ट्री।